हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम संजय द ब्रेव बॉय के एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने इस चैप्टर की रीडिंग करी थी और उसको समझा था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड प्यूपिल। संजय हमेशा लोगों को क्यों अवॉइड करना चाहता था। इसका आंसर लिख लीजिए। Sanjay always felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he walked, so he tried to avoid pupil. इसका दूसरा क्वेश्चन है, How did mother help Sanjay in building up his self-confidence? संजय की मदद उसकी माँ ने किस प्रकार उसका आत्मविश्वास बनाने में की। मदर आस्क संजय नॉट टू लूज हर्ट एंड बी फ्रेंडली विद ऑल। शी मेड हिम होप फॉर अ डे व्हेन एवरीवन वुड प्रेज हिम। और इस तरीके की संजय की माँ ने उसके अंदर आत्मविश्वास को पैदा किया। What did Sanjay do when he saw a girl drowning in the canal? संजय ने तब क्या किया जब वो लड़की नहर में डूब रही थी। संजय offered his crutch to the drowning girl and caught her hand tightly. After trying hard, he pulled her to the bank. मैंने आपको जब ये पार्ट समझाया था तब भी मैंने आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि संजय ने उस लड़की की मदद किस प्रकार करी। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव विद संजय आफ्टर ही रेस्क्यू रीता। उसके क्लास के जो विद्यार्थी थे उन्होंने किस प्रकार जब उसने रीता की मदद करी तो उसके बाद उनके बिहेवियर में क्या चेंज हुआ। The students stood in queue and clapped for him. Every student wanted to talk and shake hands with Sanjay. तो ये हमारे पाठ के प्रश्न उत्तर होते हैं कंप्लीट। आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इजीली अपनी कॉपीज़ में इसको लिख सकते हैं। ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं और हम इसके बाद की एक्सरसाइजेस बुक में करेंगे। हु सेड दीज टू whom। अब जो मैं वाक्य पढ़ूंगी आपको बताना है कि ये किसने और किससे कहे पाठ के अंदर। ए वाला प्रश्न है हमारा, यू आर गेटिंग लेट। तुम लेट हो रहे हो, ये बात किसने कही थी। मदर सेड टू संजय। आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन। मैं दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा, ये किसने कहा था। संजय सेड टू हिज मदर। ये बात संजय ने अपनी माँ से कही थी। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर। मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। हु सेड दिस। अमित सेड टू संजय। यह बात अमित ने संजय से कही थी। अब हम करेंगे इस पार्ट के फिल इन द ब्लैंक्स। The teacher does not like this misbehavior। फर्स्ट में ए में भरेंगे हम misbehavior in the classroom। बी the army rescue many people affected by flood। सी रितु was ब्लैंक दिया हुआ है to see the beauty of the place। ये ऊपर जो हमको पिंक कलर का बॉक्स दिया है इसमें हमको 5 वर्ड्स दिए हैं और इन 5 में से हमको छाट कर अपने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो सी वाला हम कर रहे हैं, रितु वाज एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड इसमें भरा जाएगा टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। रितेश एंटर्ड ब्लैंक इन द रूम फॉर द इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली। डी में हम फिल करेंगे कॉन्फिडेंटली। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। क्यू मतलब लाइन, तो व्हीकल्स की बहुत लंबी लाइन रोड पर थी। इस तरह से हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए हैं। और अब हमारा आता है एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन,
इसमें हमें अन, इम, डिस और इर वर्ड्स से पहले लगाना है और अपोजिट्स बनाना है। वर्ड्स से पहले लगाने को हम बोलते हैं प्रीफिक्सेस। दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। नाउ रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स विद अप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस। तो फर्स्ट वाला हमारे लिए किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर अस, पोलाइट, इम्पोलाइट। कंफर्ट, डिसकम्फर्ट, इसमें हम डिस लगाएंगे। इस डिस को जब हम कंफर्ट के आगे लगाएंगे तो ये नया वर्ड बन जाएगा जो कंफर्ट का अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब उल्टा, और अपोजिट का दूसरा मतलब होता है एंटोनिम्स। कंफर्ट का हो गया डिसकम्फर्ट। रेगुलर, इर्रेगुलर, यहाँ पर ये डिस, इर, इम, अन, डिस ये सब क्या हैं? ये कहलाते हैं प्रीफिक्सेस। रेगुलर, इर्रेगुलर, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सेफ, अनसेफ, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो ये हमारे हो गए अपोजिट्स। अब हम करेंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस। राइट द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द गिवन पॉजिटिव। ये हमें पॉजिटिव सेंटेंस दिए हुए हैं यहाँ पर, पॉजिटिव सेंटेंस, और इसके हमें बनाने हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य और नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक में मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि सभी सेंटेंसेस के बाद में प्रश्न आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, और नेगेटिव में सभी में नॉट ज़रूर होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला हमारे लिए किया गया है रीता सिंग्स वेल। तो क्वेश्चन बना डज रीता सिंग वेल, रीता डज नॉट सिंग वेल। इसी तरीके से हम बाकी के सेंटेंसेस को करेंगे। द कर्ड इज़ स्वीट, इज़ द कर्ड स्वीट, द कर्ड इज़ नॉट स्वीट। दे विल गो टू दिल्ली, विल दे गो टू दिल्ली, दे विल नॉट गो टू दिल्ली। He has written a letter, has he written letter? एंड इसका नेगेटिव क्या होगा? He has not written a letter. These roses are red, are these roses red? ये क्वेश्चन बन गया। These roses are not red, इसमें नॉट आ गया तो ये नेगेटिव हो गया। निधि हैज़ अ डॉल, निधि के पास एक गुड़िया है। डज निधि हैव अ डॉल, क्या निधि के पास गुड़िया है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और निधि डज नॉट हैव अ डॉल, निधि के पास गुड़िया नहीं है, ये नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती हैं। और लास्ट में ये एक एक्टिविटी दी जाती है सभी लेसन्स में। तो इसमें दिया गया है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी एक्ट ऑफ ब्रेवरी दैट यू और योर फ्रेंड हैज़ एवर कमिटेड। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, हमें कुछ लाइंस लिखनी है बहादुरी के ऊपर जो तुम और तुम्हारे दोस्तों ने अपनी लाइफ में अभी तक कभी की हो। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे पूरी बुक को कंप्लीट करने की, और आप लोग भी इस प्रोसेस में मेरे साथ शामिल होइए। हमें अपने माइंड्स को हमेशा प्रैक्टिस में रखना चाहिए, ये हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहता है। और अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, मेरा समझाना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।